सिवाज साहब, आपसे आपके पास आना चाहूंगा। ये जो हालात हैं बांग्लादेश में, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये पूरा घटनाक्रम भारत के लिहाज से कितना अहम हो जाता है? क्या हमारे लिए ज्यादा चिंता की बात है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा चिंता की बात है अखिलेश। ये जो भी हुआ है ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है बांग्लादेश में, और इसके पीछे जमाते इस्लाम और बांग्लादेश का जमाते इस्लाम और आईएसआई का हाथ है, और कहीं ना कहीं चीन का भी इनडायरेक्टली हाथ है। ये जो कार्रवाई है, ये स्टूडेंट यूनियन थी जो जमाते इस्लाम की, उसने ये करवाया है। और ये एक बात हमें मानना पड़ेगा कि जो अब हालात ऐसे हैं, बहुत नाजुक हैं, क्योंकि शेख हसीना भारत में हैं, तो ये सारे के सारे प्रदर्शन एंटी जो शेख हसीना थे, अगर वो भारत में ज़्यादा देर रहती है तो वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी पैदा हो सकता है बांग्लादेश में। हमें उससे बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और जो वहाँ माइनॉरिटी है, जो हिंदू हैं, वो जो 7% हैं, किसी जमाने में जब वो देश आज़ाद हुआ था 23% थे, और 71 में 14%, आज वो 7% है। उनके ऊपर भी कई जगह हमले होने की घटनाएं मिली हैं। तो ये ना हो कि एंटी इंडिया और हिंदूज के अगेंस्ट भी एक प्रकार से वायलेंस बांग्लादेश में हो, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट होगा। अब बात आती है आपका कि भारत को क्या करना है। भारत को रखना है कि देखो, शेख हसीना भारत में है, और भारत चाहेगा वो जल्दी से जल्दी किसी एक दूसरे उसमें देश में जाए। शायद हो सकता है वो इंग्लैंड चली जाए, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड की बात चल रही है, क्योंकि उनका ज्यादा रहने से भारत के जो विरोधी हैं उनको एक प्रकार से हवा मिलती है बांग्लादेश में। और भारत ये नहीं चाहेगा। भारत जो भी वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसके साथ वर्केबल रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। यह सच्चाई है, 15 साल में भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में बहुत बढ़ावा हुआ है। और यह भी सच्चाई है, शेख हसीना ने जिस प्रकार से बांग्लादेश की डेवलपमेंट की है वो काबिले तारीफ है। और भारत और बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर थे। मगर सिवाज साहब, बीच में आपको रोक रहा हूं। दरअसल बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है कि हिंसा के दौरान कई आतंकी जेल से भाग गए हैं। जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी फरार हो गए। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के मेंबर भी जेल से भागे हैं। दोनों संगठन बांग्लादेश में बैन हैं। तो जो अराजकता का माहौल इस वक्त बांग्लादेश में है, उससे देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बन गए। आतंकी जेल से भाग जा रहे हैं। आशीष, कुछ आप बोलना चाह रहे थे इस पर? हाँ, ठीक। ऐसा नहीं, हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आरोप लगातार कई साल दर साल शेख हसीना पर लग रहे थे अखिलेश, कि उन्होंने ऑपोजिशन का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा था। इतनी ब्रूटल सरकार चला रही थी, सो मच सो दैट कि इस बार का जो इलेक्शन हुआ था उस पर बड़े गंभीर चार्ज लगे थे कि उन्होंने एक तरह से पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। तो मुझे लगता है, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये दिस वॉज कमिंग फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ ईयर्स। पीछे कई सालों से ये ऐसा होता जा रहा था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि करीबन 10,000 के करीब लोग बताते हैं कि वहां पर चुनाव के बाद से गायब है। अभी जो वहां पर जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो जिस तरह का प्रशासन वो चला रही थी उसको लेकर के काफी गुस्सा था लोगों में। और मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था, ये एक इमीडिएट रीजन मिल गया लोगों का सड़क पर आने। बिल्कुल आप कह रहे हैं, इस गुस्से और आक्रोश को लेकर एक तात्कालिक वजह के तौर पर चीज नजर आ रही है। मुनी साहब भी मेरे साथ हैं। एसडी मुनी साहब, आप राजनयिक रह चुके हैं, मुझे जरा ये बताइए। सिवाज जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थोड़ी देर पहले कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर ज्यादा वक्त तक शेख हसीना हिंदुस्तान में रुकती हैं, ऐसा ना हो कि जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है वो पश्चिम वहां बांग्लादेश में डेवलप हो जाए। क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मन में ये बात आ सकती है कि भारत में उन्हें क्यों शरण दिया गया है। तो किस तरीके से इसका हल निकल सकता है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां है बहुत पहले से ही। आपको मैं याद दिला दूं कि जब इलेक्शन हो रहे थे उसके तुरंत बाद में इन्हीं लोगों ने, ये जो मुस्लिम जमात इस्लामी और बीएनपी के लोग हैं, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था इंडिया आउट का, जो मालदीव्स में चला था, वो बांग्लादेश में भी शुरू हुआ था। और अभी जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसके दौरान भी हिंदुस्तान का क्रिटिसिज्म बहुत लाउडली और बहुत प्रोमिनेंटली वहां पे हो रहा था। तो इंडिया के खिलाफ जो सेंटिमेंट है वही अभी डोमिनेंट है वहां पर। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ इंडिया के सामने 4 ऑप्शंस है, 4 फ्रंट हैं जिसपे हिंदुस्तान को काम करना पड़ेगा। पहली बात तो मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि हम कोई ऐसा संकेत नहीं दें कि हमने हसीना को छोड़ दिया है लाइक ए हॉट पोटैटो, क्योंकि उससे सारे नेबर्स ये सचेत हो जाएंगे कि भारत उनकी मदद नहीं करता अगर वो क्राइसिस में आएंगे। तो जो नेबरिंग रिजीम के लोग हैं वो एलिनेट होने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमारे लिंक्स हैं, आर्मी में भी हैं और बीएनपी में भी इंडिया के अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, उसकी वजह से ये जरूर तय करना होगा
कि कोई भी ऐसी इंटरिम सरकार नहीं बने जो पाकिस्तान और चाइना से डोमिनेटेड हो। तो इसीलिए यूनुस का वहां आना एक मायने में ठीक है और अच्छी बात है, लेकिन उसमें जमात इस्लामी और बीएनपी के भी लोग उसमें शामिल होंगे। तीसरी बात है कि हमें अपनी माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है और प्रोजेक्ट्स है इंडिया के, अडानी के प्रोजेक्ट्स है, वहां पर उनकी सुरक्षा भी देखनी होगी। और चौथा, बॉर्डर को संभालना होगा, क्योंकि बहुत सारे अवामी लीग के लोग और माइनॉरिटीज के हिंदुस्तान में आके शरण लेने की कोशिश बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं मुनीर साहब। चारों पॉइंट जो आपने बताए वाकई में बहुत अहम है। और इस बीच कुछ तस्वीरें अब मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ऑल पार्टी मीटिंग की जो बात मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, खबर आप तक हम पहुंचा रहे थे, वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं विदेश मंत्री यहां पर साफ नजर आ रहे हैं आपको, बीच में बैठे हुए हैं एस जयशंकर, और उनके साथ रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता वहां पर नजर आ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक है। चूंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं तो वो इस पूरे मामले में ब्रीफिंग दे रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस बैठक को लेकर कुछ और अगर अपडेट मनोज्ञा आपके पास हो, कुछ और जानकारी हो तो बताएं। देखिए, इसमें सभी दलों के शामिल होने की खबर है, जिसमें बीजेडी से लेकर टीडीपी से लेकर जेडीयू से लेकर लगभग सभी देश के सारे ऑल पार्टी मीटिंग में दल शामिल हैं। दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आज एस जयशंकर हो सकता है संभवतः संसद में अपना बयान दे, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों को एक मंच पर सर्वसहमति के साथ ये बता देना होगा कि भारत की राजनीति और रणनीति बांग्लादेश की तरफ क्या रुख रखेगी। क्योंकि एक और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि बांग्लादेश में सरकार की उठापटक के बाद उसका सीधा असर भारत पर क्या पड़ेगा। भारत पड़ोसी देश है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, जहां पर कई राज्य शामिल हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और इनकी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहती है, इंटरडिपेंडेंट रहती है। लेकिन कल्चरल सिमिलैरिटीज की वजह से कि दोनों देशों में, इन इलाकों में खास तौर से सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि क्या बांग्लादेश से घुसपैठ यहाँ बढ़ जाएगी, या फिर जो मुद्दे लगातार उठते रहे हैं कि सीमा सुरक्षा, इसीलिए चौकसी और ज्यादा बढ़ती जा रही है सीमावर्ती इलाकों में। इस बाबत सरकार ने आदेश भी दे दिए हैं। और अभी की बड़ी खबर और आपको बता दूं, जो अपडेट है, शेख हसीना, आपको पता है कि भारत में उन्होंने कल बीती रात गुजारी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ही उनकी रात गुजरी है। शेख हसीना का लंदन जाने का प्लान बताया जा रहा है। हसीना को लंदन से राजनीतिक शरण का इंतजार है कि वहां पर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले ताकि वहां वो जा सकें। इसी पर निधि कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। मेरी सहयोगी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर से मेरे साथ जुड़ी हुई है निधि। अखिलेश, देखिए, जब तक शेख हसीना दिल्ली में है और जब तक बांग्लादेश में चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि तख्तापलट के बाद लगातार जो उपद्रव की तस्वीरें आ रही हैं वो वहां डराती हैं, और ऐसे में बांग्लादेश हाई कमीशन पर किस तरीके की सुरक्षा बढ़ाई गई है ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। आपको सीआरपी के जवान दिख रहे होंगे। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट गेट पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग्स की जो लेयर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, और यहाँ आसपास में गाड़ियों को रुकने की इजाज़त नहीं है। और ऐसा कल से ही लगातार जो है वो देखा जा रहा है कि निगरानी विशेष तौर पर रखी जा रही है। हालांकि यहाँ पर उस तरीके की चिंताजनक तस्वीरें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जिस तरीके की सुरक्षा है, यहाँ सब कुछ ठीक है, सामान्य है, लेकिन ऐसे में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। लेकिन शेख हसीना को लंदन से जो राजनीतिक शरण का इंतजार है उसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश से आ रही हर तस्वीर, पूरी जानकारी आगे भी एबीपी न्यूज पर आप देखते रहेंगे।